कल इमरान खान ने अचानक एक गैर मुत्तवक्के फैसला किया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाकर उनकी जगह सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के फैसले के बाद कल रात अपना इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और फिर तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि इस्तीफ़ा कल रात को ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भेज दिया गया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने आज अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि गवर्नर के एमएस से कोऑर्डिनेशन के बाद कल रात 11:15 बजे गवर्नर हाउस के स्टाफ ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा वसूल किया और वसूली लिख कर दी। जबकि जियोरिस पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस गेट पर कल रात पहुंचाया गया। सीएम हाउस के अमले ने इस्तीफ़े की रिसीविंग भी ली, मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी तक मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं पहुंचा है। इस्तीफ़ा मिले तो कानूनी और आईनी निकात को देखकर दस्तखत करूंगा, अगर इस्तीफ़े में गलती हुई तो वापस भेज दूंगा। अली अमीन गंडापुर ने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि अपने कायद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हुक्म की मुकम्मल एहतराम के साथ तामील करते हुए मेरे लिए ये एजाज़ है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ओहदे से अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। जब मैंने वज़ीर आला का ओहदा संभाला तो सूबा एक दोहरी आजमाइश से गुजर रहा था, एक माली बहरान और दूसरा दहशत गर्दी के ख़तरे से। गुज़िश्ता 1.5 साल में अपनी काबीना पार्टी के अरकान और कारकुनान ब्यूरोक्रेसी की टीम और सबसे बढ़कर इमरान खान की रहनुमाई के साथ हमने सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर डाला और दहशत गर्दी के चैलेंज का बहादुरी और अज़म के साथ मुकाबला किया। हमने एक ऐसे सूबे में तरक्की और कौमी तामीर के बड़े मंसूबे शुरू किए जो कभी वॉर जोन समझा जाता था। अली अमीन गंडापुर अपनी कारकर्दगी को एक अच्छी कारकर्दगी के तौर पर पेश कर रहे हैं, चाहे वो दहशत गर्दी के हवाले से ही क्यों ना हो, मगर इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा सामने आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें भी मुतहरिक हो गई हैं और वज़ीर आला के लिए अपना मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिश कर रही हैं। अहम बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई पार्टी पोजीशन भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पीटीआई के अरकान को आज़ाद करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद अरकान की तादाद 92 है, जबकि एक रुकन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, जबकि अपोजिशन के पास 52 नशस्तें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट्स दरकार होंगे। सवाल ये उठ रहा है कि अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह क्या है। कल इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई पोस्ट में लिखा था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बारहा हिदायत दी कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही शहरियों के खिलाफ शुरू किए गए गैर ज़रूरी मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हो, लेकिन इंतहाई दुख है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मेरे अमन के विजन पर अमल दरामद में कामयाब नहीं हो सकी और अपने आप को वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों की जंगी पॉलिसियों से ऐसे दूर नहीं रख सकी जिस तरह ज़रूरत थी। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला की जिम्मेदारियाँ सुहेल आफरीदी के सुपुर्द करने का ऐलान करता हूँ। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि नया वज़ीर आला वही है जो इमरान खान ने नामजद किया। हमारी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त है कि वह इस्तीफ़ा कबूल करें ताकि बेहतर अंदाज में ट्रांजिशन हो। खान साहब ने अली अमीन के बारे में भी जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो मेरे चंद साथियों में से एक लायल साथी है, वो मजबूत मेरा कैंडिडेट था, लेकिन खान साहब की बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन रही है दहशत गर्दी पे। खान साहब का पैगाम यही है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन विदाउट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये नाकाम हो जाती है। आप कोई भी ऑपरेशन करो, इसका कोलैटरल डैमेज लोगों को और रेडिकलाइज कर देता है। इसलिए खान साहब ने कहा हम चाह रहे थे कि हमारी पार्टी हमारी हुकूमत, हमारा सूबा इन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा हम कुछ ड्रास्टिक चेंज करना चाह रहे थे। इसीलिए हमने अभी सूबे में चेंज किए और सूबे में खान साहब की ख्वाहिश है कि ये ट्रांजिशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो। मगर वफाकी वज़ीर इत्तेहाद तारड़ ने कहा कि जेल में बैठे हुए शख्स की तरफ से दहशत गर्दों की सहूलतकारी हो रही है। अली अमीन गंडापुर को भी इसीलिए हटाया गया कि वो दहशत गर्दी की सहूलतकारी क्यों नहीं कर रहे। अब सुहेल आफरीदी को इसलिए लाया जा रहा है कि दहशत गर्दों को फ्री हैंड दिया जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। एक इंतशारी टोला मौजूद है जो मुल्क के अमन अमान को तबाह करना चाहता है और ये मुट्ठी भर दहशतगर्द, इनको सहूलतकारी मिलती है जेल में बैठे हुए शख्स से जो दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है, जिसने पहले भी अपनी हुकूमत के दौरान दहशतगर्दों को वापस लाकर सेटल्ड एरियाज के अंदर बसाया, इनकी बाहिफाजत वापसी की, इनको वहां पे रहने सहने की जगह दी और इनको मेन स्ट्रीम एरियाज के अंदर लाकर इनको आबाद किया। आज भी केपी की पॉलिटिक्स भी इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशतगर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। तुम्हें जो कहा जाता है कि तुम दहशतगर्दों की सहूलतकारी करो, दहशतगर्दों को पूरा सपोर्ट करो और उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद करवाओ, शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके बानी चेयरमैन पीटीआई का,
जिस हद तक उनको तवक्को थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा लाओ जो एक फ्यूजिटिव और एक इश्तहारी और एक भगोड़े मुराद सईद का करीबी साथी हो, दहशत गर्दों के हवाले से भी वो एक नरम गोशा रखता हो। तो ये जो सुहेल आफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए केपी प्रोविंस के अंदर। फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। मैं बहुत क्लैरिटी से बता दूं केपी की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीज फायर की खबरें सामने आ रही हैं। पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को कराची तलब किया, फिर कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म ने मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की हिदायत की, जिसके बाद इसाक डार, अयाज सादिक और मोहसिन नकवी खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद से रवाना हुए और रात गए नवाबशाह में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और फिर खबर सामने आई कि दोनों जमातों में सीज फायर हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नसीम हैदर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी कम करने में इसाक डार ने अहम किरदार अदा किया। इसाक डार स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के साथ नवाबशाह पहुंचे थे। इसाक डार ने पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जारी बयानबाजी रोकने की बात की। सदर जरदारी ने इत्तेफाक किया बयानबाजी फौरी तौर पर रोकी जानी चाहिए। सदर जरदारी ने कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होने का मुतालबा किया। इसके बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन किया है और पीपल्स पार्टी के इलामे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत हुई। इसके अलावा आज वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी इस हवाले से बात की और कहा कि जो बदमज़गी हुई नहीं होनी चाहिए थी। या वो जो अगर हुई भी है कोई बदमज़गी, वो नहीं होनी चाहिए थी और हमें सिर्फ सैलाब ज़दगान पे बात करनी चाहिए थी, उनके रिलीफ पे बात करनी चाहिए थी। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी